Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to start a new topic, Indian values and ethics. आज हम पढ़ेंगे Indian values and ethics. एक्चुअल में क्या होता है, इसे क्यों लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, हम इसको जानते हैं. आइए देखते हैं. Let's start. Indian values and ethics are the moral principle and cultures beliefs that guide people in India to live a righteous, responsible and harmonious life. Okay. इंडियन वैल्यूज वे मोरल प्रिंसिपल्स है, वे नैतिक सिद्धांत है एंड कल्चर्स बिलीफ्स मतलब संस्कार और संस्कृति विश्वास है जो क्या बताते हैं, भारत किसको बताते हैं, भारत में रहने वाले लोगों को बताते हैं, जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं कि आप अपने जीवन में सही जीवन, राइटर्स लाइफ, रिस्पॉन्सिबल लाइफ मतलब कि सही जीवन, जिम्मेदार जीवन कैसे जीते हैं और हार्मोनियस लाइफ कैसे जीते हैं. हार्मोनियस लाइफ का मतलब होता है शांतिपूर्वक जीवन, समन्वय मतलब जीवन, और आप कैसे लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं. ये सारी चीजें कौन सिखाता है, इंडियन वैल्यूज एंड एथिक्स सिखाता है हमें. ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि इंडियन वैल्यूज हमें भारत के लोगों को जीवन जीने की शैली सिखाता है कि अपने जीवन में कैसे अपने सही सही मार्गदर्शन के साथ में जीना चाहिए, जीवन जीना चाहिए एंड जिम्मेदारी के साथ में जीवन जीना चाहिए. ओके, अब मैंने यहाँ पे नोट में बताया हुआ है, आपको देखते हैं कहाँ से लिया गया है. ये बताया हुआ है मैंने. इंडियन वैल्यूज एंड एथिक आर द मोरल एंड फिलोसफिकल प्रिंसिपल derived from Indian culture, scriptures and traditional that guide ethical conduct, decision making, leadership and social responsibility in personal and professional life. Indian values and ethics are the moral and philosophical principle. मतलब कि इंडियन वैल्यूज मोरल एंड फिलोसफिकल मतलब कि नैतिकता और फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स मतलब दार्शनिक प्रिंसिपल ड्राइव्ड फ्रॉम इंडियन कल्चर जो कि हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, भारतीय संस्कृति से प्राप्त हुए हैं, इंडियन कल्चर से प्राप्त हुए हैं एंड स्क्रिप्चर्स दार्शनिक परंपराओं से प्राप्त हुए हैं एंड ट्रेडिशनल. इंडियन वैल्यूज सीधा सा मतलब है कि इंडियन वैल्यूज एथिक्स हमें कहाँ से मिले हैं, आपकी भारतीय संस्कृति से मिले हैं, परंपराएं से मिली हैं, धार्मिक ग्रंथों से मिला है जो कि हमें क्या बताते हैं, गाइड करते हैं कि एथिकल कंडक्ट कि आप अपने सोसाइटी में अच्छा व्यवहार कैसे करें, अपने जीवन में अच्छा व्यवहार कैसे करें, एथिकल कंडक्ट सिखाता है एंड डिसीजन मेकिंग मतलब कि एक अच्छा निर्णय कैसे आप लेते हैं, ये भी कौन सिखाता है, एथिकल निर्णय कैसे लेना है, ये कौन सिखाता है, इंडियन वैल्यूज एंड एथिक्स सिखाता है. ठीक है, एंड लीडरशिप सिखाता है, लीडरशिप मतलब कि अपने जीवन में आप कैसे नेतृत्व करते हैं ये सिखाता है एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है कि मतलब अपने समाज के प्रति आप कैसे जिम्मेदार हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां सिखाता है. और ये पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना. सीधा सा मतलब है कि इंडियन वैल्यूज को कहाँ से लिया गया है, पहले हमारे संस्कृति से लिया गया है, भारतीय संस्कृति से लिया गया है, परंपराओं से लिया है, धार्मिक ग्रंथों से ही लिया गया है जो कि हम वे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सोर्स यहाँ पे बताए हुए हैं कि एक्चुअल में ये कहाँ से लिया गया है. मैंने यहाँ पे 3 सोर्स बताए हुए हैं आपको. पहला मैंने वेद बताया है, भगवत गीता बताया है, रामायण बताया है. अब देखते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे लिया गया है तो कैसे लिया गया है. ठीक है, फर्स्ट मैंने बताया वेद. वेद सभी को पता है, वेद जो है वो भारत का प्राचीन ग्रंथ और पवित्र ग्रंथ माना जाता है जिसमें 4 प्रकार के वेद बताए जाते हैं जो कि पहला हमारा ऋग्वेद होता है, दूसरा हमारा यजुर्वेद होता है, तीसरा हमारा अर्थवेद और चौथा हमारा सामवेद. मतलब सीधा ये वेद हमें क्या सिखाते हैं, सत्य, अहिंसा, कर्म, ये सारी चीजें सिखाते हैं. और वेद को भी हमें, वेद को क्या माना गया है, ज्ञान का भंडार माना गया है ना. तो अगर आप वेद अच्छे से पढ़ते हैं तो वहां से आप बहुत सारे नैतिक मूल्यों को सीखते हैं. ठीक है, और जैसे मैंने आपको सेकंड सोर्स बताया हुआ है भगवत गीता. भगवत गीता भी एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है ना, जो कि कहाँ से लिया गया है, महाभारत का एक हिस्सा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सच के साथ खड़े रहने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, है ना. तो वहां से भी हमें नैतिकता प्राप्त होती है जो कि बहुत एक प्राचीन और एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है. ठीक है, एंड मैंने आपको रामायण बताया हुआ है तीसरा सोर्स. रामायण भी एक क्या है, एक महाकाव्य है जो कि प्रभु राम जी के जीवन का वर्णन करते हैं, आदर्श जीवन का वर्णन करता है जो हमें
त्याग, समर्पण, आत्मसम्मान। वो क्या बताता है? आज्ञा का पालन, नारी का सम्मान करना सिखाता है। कहाँ से सीख मिलती है हमें? रामायण से, है ना। रामायण में प्रभु राम भगवान के चरित्र का वर्णन किया गया है, आदर्श जीवन का वर्णन किया गया है, तो वो भी हमें एक नैतिक जीवन जीने का मार्गदर्शन देती है। तो सीधा सा मतलब बोला गया है कि इंडियन वैल्यूज जो एथिक्स है वो हमें प्राचीन ग्रंथों से, महाकाव्यों से ही मिली है, प्राप्त हुई है, वहीं से प्राप्त नैतिकता प्राप्त हुई है हमें। तो सीधा ये है कि इंडियन वैल्यूज एंड एथिक्स का अगर हम नैतिकता को अगर अपने जीवन में उतारते हैं, लाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे बिजनेस के प्रति अगर देखा जाए, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति देखा जाए, तो वहां पे भी एक आप अच्छी भूमिका निभाते हैं और अपने जीवन जीने की भी व्यथा है वो अलग हो जाती है। मतलब आप बहुत एक सरल जीवन, एक सादगी पूर्वक जीवन जीते हैं अगर आप इंडियन वैल्यूज एथिक्स को अपनाते हैं, अपने जीवन में नैतिकता को अपनाते हैं। तो इसी कारणवश इंडियन वैल्यूज एंड एथिक्स को भी आपके एक सब्जेक्ट में, एक मैनेजमेंट में, आपके एमबीए में लिया गया है कि आप एक सही जीवन, सही निर्णय लेने के लायक बन सके। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सभी को इंडियन वैल्यूज एंड एथिक्स समझ आया होगा कि एक्चुअल में होता कहाँ है, ये कहाँ से लिया गया है। तो हम लोग ने देखा अभी इंडियन वैल्यूज पूरा जाना हमने। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।